बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसके एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बुक्स मिल चुकी होंगी। तो बुक्स आपकी आ चुकी हैं मार्केट में, थोड़ी शार्ट हैं बट तकरीबन आ चुकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट क्या है? इफ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने सिंपली एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। बट यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन सिंपल नहीं है, ठीक है। जो काम हमने 1.1 के क्वेश्चन 3 में किया था वही यहाँ पे करना है, बट थोड़ी सी चेंजिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास क्या गिवन है? 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे लिखा हो आपका 4 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, तो क्या आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एक्स वाई? बिल्कुल, आप फट जो है जवाब देंगे कि हमारे पास जो एक्स है, जो रियल पार्ट है वो 4 है और जो वाई है वो 3 है। क्यों? क्योंकि ये आपका सिंपल फॉर्म में है, ए प्लस बीटा की फॉर्म में आ चुका है। तो ये वाला हमारा उस फॉर्म में नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको उस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करते आएंगे, राइट हमारी वैसे चलती आएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा? ऊपर हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। तो पहले हम ऊपर स्क्वायर ओपन करेंगे। तो 1 का स्क्वायर आप जानते हैं ए प्लस बी आयोटा स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा? 2ab यानी 1 इंटू आयोटा। नीचे हमारे पास वही 2 माइनस आयोटा चलता रहेगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। इक्वल के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब देखें, अब 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 2 आयोटा बन जाएगा। डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा? 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर सिंपल हो चुका है, नीचे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो जब भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर नीचे हो तो क्या करते हैं, हम नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर को खत्म करते हैं, सिंपल नंबर लेके आते हैं। इसका क्या मेथड होता है? हमने पढ़ा था कि नीचे वाले नंबर का आप कंजुगेट लेते हैं। 2 माइनस आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा से और डिवाइड भी कर देंगे 2 प्लस आयोटा से, ठीक है। इधर हमारे पास वही रहेगा एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखें ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे। ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 को 2 आयोटा से क्या बन जाएगा? 4 आयोटा, और आगे प्लस है, और 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें आयोटा से तो क्या बन जाएगा? 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? नीचे a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो अगेन क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे a हमारा कौन सा है? 2 है, और b कौन सा? आयोटा है, ठीक है। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं आगे। आप इसको नीचे कैरी ऑन करेंगे, मैं ज़रा इसको आगे सॉल्व करता हूँ। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको केयरफुली सॉल्व करना है आपने, ताकि आपकी वैल्यूज जो है आखिर पे ठीक आए। तो ये हमारे पास यहाँ तक आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे बन गया ऊपर 4 आयोटा एज इट इज, इसको वैसे लिख दें, और 2 आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा? +2, और यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हमारे पास? 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, इसकी आप वैल्यू पुट कर दें -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब तकरीबन हम करीब पहुंच चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 4 आयोटा है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 4 आयोटा -2 हो जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा? 4 + 1 माइनस माइनस +1 बन जाएगा। इधर हमारे पास वही x प्लस आयोटा वाई चलता रहेगा। अब देखें ऊपर हमारे पास रियल पार्ट बाद में है, इमेजिनरी पहले है, तो हम इसको लिख सकते हैं -2 + 4 आयोटा, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास? 5 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिए नीचे वाला हमारा सिंपलीफाई हो चुका है, और ऊपर भी हमारे पास क्या बन चुका है? एक एग्जैक्ट कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। बट अभी भी हमारे पास ये अलग पार्ट नहीं है, एक ही साथ हैं, इकट्ठे हैं। तो अलग करें इनको, 5 पे डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा -2/5, और प्लस हमारे पास बन जाएगा 4 आयोटा बाई 5, या इसको आप आयोटा को अलग भी लिख सकते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, आयोटा चाहे ऊपर लिखा हो या इधर साइड पे लिखा हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे बाई कंपेयरिंग। अब देखिए आपके जो नंबर हैं वो अलग अलग हो चुके हैं, रियल पार्ट अलग हो चुका है और इमेजिनरी क्या हो चुका है? अलग हो चुका है। तो यहाँ पे आप आगे जब आपके ये अलग अलग हो जाएं तो यहाँ से आप क्या करेंगे? इजीली कंपेयरिंग करके दोनों पार्ट्स की, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। एक्स हमारा किसके बराबर है? देखें ये रियल पार्ट है, एक्स इज इक्वल टू -2/5, ठीक है। और आगे हमारे पास y क्या है? 4/5। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ चुके हैं, x का भी आ चुका है और y का भी आ चुका है। मजीद आप इनको चेक कर लें बुक से, आंसर हमारे ठीक है।
तो इस मेथड से आपने क्या करना है, क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना है, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सेम तरीके से हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6 एंड 7। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोशिश करें, आप खुद ट्राई करें पहले। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, इफ 2x plus iota y into 1 minus iota is equal to 4 plus 2 iota, then find the values of x and y। बिल्कुल सेम काम करना है, बट यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आपको याद हो तो 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो बिल्कुल इस तरीके से था। क्या किया था हमने वहां पे, सबसे पहले जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये वाले थे इनको मल्टीप्लाई किया था। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आप लिख लें इनको 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब देखिए अगेन हमारे पास राइट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर ओके है, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में है, लेकिन लेफ्ट पे नहीं है हमारे पास। इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई भी करेंगे, या एक और मेथड भी है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 में करवाऊंगा। दोनों मेथड से कराऊंगा ताकि आपको दोनों मेथड आते हों, जिस मेथड से करना चाहें जो आपको इजीली वो कर सकते हैं। सिंपली मल्टीप्लाई करें, 2x को 1 से हमारे पास क्या बन जाएगा 2x, और प्लस माइनस माइनस 2x को मल्टीप्लाई करें आयोटा से, क्या बन जाएगा 2x आयोटा, और आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करें 1 से, ये बन जाएगा प्लस आयोटा वाई, और प्लस माइनस माइनस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करें आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर वाई बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा। इसको चलाते आएंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया 2x, और यहाँ पे देखें दो हमारे पास पार्ट है इमेजिनरी आयोटा वाले, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो कोशिश करें आप पॉजिटिव वाला पहले राइट कर लें ताकि हमारा जब कॉमन लें तो इशू ना बने। आयोटा वाई पहले लिख लें और ये वाला माइनस 2x आयोटा बाद में लिख लें। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने आयोटा वाई को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया ताकि जब हम कॉमन लें तो हमारा इशू ना बने। उसके बाद माइनस आयोटा स्क्वायर है, इसको आप पुट कर सकते हैं -1 और साथ y आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से देखें 2x हमारा सिंपल है और यहाँ से आयोटा कॉमन आ सकता है, आयोटा कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा y माइनस 2x, ओके, और ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस y बन जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब आप क्या करें, रियल को आपस में ज्वाइन कर दें, ये रियल है ये भी रियल है, यहाँ आयोटा नहीं है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई, ये सेपरेट हो गया, और प्लस हमारे पास यहाँ पे आयोटा है, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं y माइनस 2x साथ इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब देखें अब हमारा रियल पार्ट अलग हो गया, इसके ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं आप लोग, और इमेजिनरी आयोटा वाला अलग हो गया। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इनको कंपेयर कर लें और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह आपने सॉल्व की थी, आई थिंक जो है 1.1 का क्वेश्चन 3 था, उसके पार्ट नंबर 4, 5 थे मेरे ख्याल में। तो रियल को रियल से कंपेयर करें, क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास y माइनस 2x इज इक्वल टू क्या है 2 है, अल्टा वाला 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको आप जो है 1 का नाम दे दें इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले x है, यहाँ पहले y है, इनको अरेंज कर लें, कोई इशू नहीं है। x वाला पहले आ जाएगा -2x और y प्लस है तो ये बाद में चला जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसको नाम दे दें कोई नंबर 2 का। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे -2x है, सिंपली आप दोनों को ऐड कर कैंसिल कर सकते हैं। हम क्योंकि x निकालना है या y निकालना है, एक निकाल लें तो x वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो ये टेक्निक आपको आनी चाहिए, अगर क्वेश्चन बराबर हो फिर तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 2x है 2x है और ये प्लस है ये माइनस है, तो ऐड करने से काम चल जाएगा। अगर सिंबल सेम हो तो क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा आपको। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और नीचे आ जाएगा -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब इनको सॉल्व कर लें, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और y प्लस वाई क्या बन जाएगा 2y, इक्वल के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 क्या बन जाएगा 6। तो हमारे पास क्या आ चुका है 2y इज इक्वल टू 6 आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2y इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे आप y निकाल सकते हैं, 2 को डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा 6/2, हमारे पास आंसर क्या आएगा y का 3 आ जाएगा। तो y का आंसर आ चुका है। अब किसका निकालना है, हमने x का निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास y का आंसर आ चुका है। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ 1 में पुट कर सकते हैं या 2 में, तो हम 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। आप 2 में पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जिसमें पुट करना चाहे आंसर सेम आएगा। तो हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 है, तो क्या करेंगे आप लोग y की जगह 3 पुट कर देंगे, 2x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब 3 ऐड हो रहा है, इसको उधर ले जाएं, क्या हो जाएगा -4 - 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x इक्वल टू 1। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास x आ चुका है यहाँ पे 1/2, x की वैल्यू आ चुकी है, और y क्या आ चुका है हमारे पास 3 आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। एंड आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही काम है जो हमने 5-6 में किया है। हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ a प्लस बी ओटा इंटू 1 प्लस 3 ओटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 ओटा। अब फर्क क्या है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो है वो चेंज हो गए हैं। पहले एक्स वाई थे, यहाँ पे क्या आ गया है, ए बी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो हमारा पहला मेथड जो हम फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करते हैं। एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ, जिन बच्चों को आसान लगेगा वो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है आपने, गिवन जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, वो लिखनी है ए प्लस बी ओटा, और उसके बाद आपने 1 प्लस 3 ओटा ये मल्टीप्लाई करना है इधर, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 प्लस 11 आयोटा। ठीक है, अब क्या करें, ए को मल्टीप्लाई करें 1 से, ए बन जाएगा सिंपल, और ए को मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा से, तो ये बन जाएगा 3a आयोटा। ओके, उसके बाद बी आयोटा को मल्टीप्लाई करें 1 से, ये बन जाएगा बी आयोटा, और फिर आप बी आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा से, तो एक तो 3 भी बन जाएगा, और दूसरा आयोटा डबल है तो क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास ये नंबर ओके है, कम्प्लेक्स नंबर -8 प्लस 11 आयोटा, ये आपका एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे रियल पार्ट इमेजिनरी आपस में अलग कर दें। ये हमारा रियल पार्ट है, ए वाला, जो आयोटा वाले हैं दो ये इमेजिनरी हैं, और ये वाला आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, हमारे पास पहले से मौजूद है। तो यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 3a प्लस b, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा 3b, और यहाँ पे पुट कर दें -1। ठीक है, बाकी सारा आप वैसे जो है कॉपी करते आएंगे, लिखते आएंगे ऊपर वाला। अब यहाँ पे देखें हमारे पास a है, और ये हमारा क्या बन जाएगा -3b। तो इसको आप क्या करें, आयोटा को बाद में लिख सकते हैं, और जो ये ब्रैकेट है पहले आ सकती है 3a प्लस b इंटू आयोटा, और ये क्या बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा -1 से, प्लस माइनस माइनस होता है आप जानते हैं, 3b 1 से मल्टीप्लाई होगा 3b बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस 11 आयोटा। और अब आप रियल पार्ट को अलग कर दें, ये रियल है ये भी रियल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a -3b रियल पार्ट, और 3a प्लस b इंटू आयोटा ये कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो -8 प्लस 11 आयोटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें आपका रियल पार्ट अलग हो गया, ये वाला आयोटा के बगैर वाला, यहाँ पे रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला ये अलग हो गया, इधर भी अलग है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप कंपैरिजन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, या जिन बच्चों को मुश्किल होते हैं वो सिर्फ यही लिख दें बाई कंपेयरिंग, ये भी चल जाएगा आपका। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो दोनों कंपेयर करें, हमारे पास दोनों आ जाएंगे इक्वेशंस, तो वहां से हम a और b को इजीली निकाल सकते हैं। हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है, a -3b है, इज इक्वल टू -8, इसको आप 1 का नाम दे दें, और दूसरा हमारा कौन सा है, इमेजिनरी 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसको आप 2 का नाम दे दें। अब यहाँ से देखें, हमने a और b फाइंड करने हैं। ठीक है, तो a का हमारा जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, b का देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो कम से कम 1 का बराबर होना चाहिए, ताकि हम इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल कर सकें। अब दोनों काम कर सकते हैं, या इसको 3a बना सकते हैं या इसको 3b बना सकते हैं। तो देखें इसका माइनस साइन है b वाले का, इसका पॉजिटिव है, तो अगर हम ऐड कर दें दोनों को तो ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखना है, सिंपली आपने लिखना है इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, बट क्या करेंगे 2 को हम 3 से साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, 1 एज इट इज आएगी, हमारे पास क्या है a -3b इज इक्वल टू -8, और इसको आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा 3 टाइम्स 3 बन जाएगा हमारे पास 9a, और हमारे पास यहाँ प्लस b है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 भी बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 33। अब क्या करें, इनको आपस में आप सॉल्व कर लें, ऐड कर लें। यहाँ पे है 1a, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1a प्लस 9a, ये बन जाएगा 10a। ठीक है, और ये वाला प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 भी आपस में क्या कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया। और आगे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 33 है प्लस का, और -8 है, तो 33 से आप 8 को निकाल ले, कितना बच जाएगा आपके पास, आई थिंक बच जाएगा 25। ठीक है, अब क्या करना है, 10 इज इक्वल टू क्या आ गया 25 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हम साइड पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ चुका है, 10a इज इक्वल टू क्या आ चुका है 25। अब a निकालना है, तो 10 को आप क्या करें, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 25/10। अब दोनों पे आप कॉमन फैक्टर हैं इसके 5, दोनों का कॉमन फैक्टर, तो आप मल्टीप्लाई करें, 5 × 5 25 होता है, और 5 × 2 क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है 5/2, यानी इसको आप सिंपलीफाई कर लें, 25 लिखें, उसके बाद ABC का बटन प्रेस करें कैलकुलेटर पे, और 10 लिखें, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास a आ चुका है। अब क्या करना है, जब एक वैल्यू आ जाए
आप किस में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें 2 में या 1 में, आपका बी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम किस में करते हैं, हम इसको बी में कर दे, दूसरी में कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़रा ए जो है हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। तो पुट ए इज इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन नंबर 2। किस में कर सकते हैं आप लोग, 1 में कर दें, फिर भी आंसर वही आएगा। हम 2 में कर रहे हैं, 2 हमारी कौन सी है, पहले इसको एक बार लिख लेते हैं। 3a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 11 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3a की जगह a हमारे पास 5/2 है, यहाँ पे आप पुट कर देंगे 5/2 प्लस b हमने मालूम करना है, ये वैसे आएगा, इधर 11 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैंसिल नहीं हो सकता 2 से, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 3 टाइम 5 15/2 प्लस हमारे पास b आ जाएगा इज इक्वल टू 11। अब b निकालना है, 15/2 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसको उधर ले जाए माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास b पड़ा रहेगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा 11 माइनस 15/2। अब नीचे 2 है फ्रैक्शन के, एलसीएम ले इसका, एलसीएम 2 ही आएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 को मल्टीप्लाई करें 11 से, क्या बन जाएगा 22 माइनस 15, तो इसको माइनस कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा बी का। तो बी का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 22 में से 15 निकाल लें, मेरे ख्याल में आता है 7, तो 7/2 हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ए भी आ चुका है और बी, ए हमारे पास क्या था 5/2 और बी क्या आ चुका है 7/2। तो ये हमारा एक मेथड इसको सॉल्व करने का। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर आपको ये मुश्किल लगता था उससे बस सॉल्व कर सकते हैं। सो चलें इसका एक और मेथड देख लेते हैं। इधर अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी ओटा एक ब्रैकेट है और यहाँ पे 1 + 3 ओटा है। तो अगर हम क्या करें, इसको a प्लस बी ओटा को वैसे रहने दें, हमारे पास ये वैसे रहेगा, और जो ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है इसको उधर डिवाइड कर लें, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -8 + 11 आयोटा, और डिवाइड किससे हो जाएगा 1 + 3 आयोटा। ठीक है, अब देखें a प्लस बी ओटा हमारा क्या हो गया, सिंपल हो गया, साइड पे हो गया। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मेथड भी आपका कारगर है, अगर आप ये करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है हम नीचे जो हमारा टोटल टर्म होते हैं खत्म करते हैं, उसको खत्म करने का क्या तरीका होता है कि हम नीचे वाले जो नंबर है कम्प्लेक्स हमारा, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो -8 + 11 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, और इसका कंजुगेट क्या होगा 1 - 3 आयोटा, और डिवाइड करेंगे 1 - 3 आयोटा से, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो -8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा -8 को -3 से करें तो ये बन जाएगा +24 आयोटा। उसके बाद 11 आयोटा को 1 से करें तो ये बनेगा +11 आयोटा, और प्लस माइनस इसको करें 3 से तो क्या बन जाएगा 33 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे a प्लस बी एंड a - बी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, a हमारा 1 है और b क्या है 3 आयोटा स्क्वायर है। ऊपर सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर हमारे पास -8 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 24 + 11, तो ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 35 आयोटा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा -33, और इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं -1 से, और डिवाइड करें इसको, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आप जानते हैं, और यहाँ पे हमारा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास सिंपल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये रियल है, ये भी क्या बन जाएगा, रियल बन जाएगा, -8 + 35 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस +33 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 1 - 9 है, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, यहाँ पुट कर दें -1, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा -8 + 33, इनको आपस में सॉल्व कर लें, तो ये नफी का ये जमा का क्या हो जाएगा, 33 से 8 निकालें, अगेन क्या बचेगा 25 हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 25 + 35 आयोटा, और डिवाइड किससे करना है 1, और माइनस क्या हो जाएगा +9, तो ये बन जाएगा आपके पास 10। उसके आप इधर ले आए, ये हमारा चल रहा है इधर a प्लस बी आयोटा, इसको चलाते रहेंगे सेम एज इट इज। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, ऊपर क्या बना है 25 + 35 आयोटा, और नीचे क्या बन गया हमारा 10 बन गया। ठीक है, अब आप देखें इसको सिंपल कर सकते हैं, दोनों पे डिवाइड कर दें, 25/10 + 35/10, और साथ क्या आ जाएगा इसका आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर करें, हमारा ये वाला जो नंबर है सिंपल हो चुका है, ए बी पार्ट उसके अलग अलग हो चुके हैं, a प्लस बी आयोटा a प्लस बी आयोटा। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो a हमारे पास किसके बराबर आएगा, a हमारे पास आएगा 25/10 क्योंकि रियल पार्ट है, और b हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 35/10। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, टेबल लेके जाएं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 25/10, 5 वाला टेबल जाएगा दोनों पे, कॉमन फैक्टर है इसके, तो 5 5 * 25 एंड 5 2 * 10, ये हमारा a आ गया, और ये हमारा b आ गया 5 7 * 35 एंड 5 2 * 10, तो ये हमारे पास a b दोनों आ चुके हैं। तो इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल आपकी एक ही ब्रैकेट थी, पिछले क्वेश्चन में प्लस माइनस हो रहा था, ठीक है, मिक्स थे, तो वहां पे ये मेथड अप्लाई नहीं होता।
ठीक है। तो आप तीनों क्वेश्चन को एक ही पहले मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, या इस क्वेश्चन में आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आ गया होगा। तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जो बच्चे उर्दू मीडियम वाले हैं तो उनके लिए अलग एक चैनल बनाया हुआ है, आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, ग्रुप ज्वाइन करें और वहां से आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।